कोनोहा के उस काले दिन जब नाइन टेल्स ने गांव पर हमला किया था, तब एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। मिनाटो और कुशीना ने अपनी जान दे दी, लेकिन उस मौत के चक्रव्यूह में एक ऐसी अनोखी घटना घटी जो सदियों में नहीं हुई थी। आसुरा और इंद्रा, हागरोमो के दोनों बेटों की चाक्रा स्पिरिट्स इस बार अलग अलग वेसल्स में आने के बजाय सिर्फ एक ही बच्चे में समा गई, और वो बच्चा था नारुतो उजुमाकी। जैसे जैसे नारुतो बड़ा हुआ, गाँव वालों ने उसे सिर्फ एक मॉन्स्टर समझा, पर किसी को नहीं पता था कि उसके अंदर एक गॉड जन्म ले चुका है। नारुतो बचपन से ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था। उसकी इंटेलिजेंस और चाक्रा कंट्रोल इटाची से भी कई गुना आगे थी। फिर भी उसने एकेडमी में एक बेवकूफ और शोर मचाने वाले बच्चे का नाटक किया ताकि लोग उस पर शक ना करें। वो दूर से देखता था कि कैसे सास्के उचिहा अपने क्लैन के नाम पर घमंड करता था और सबको नीचा दिखाता था। सास्के को लगता था कि वो सबसे सुपीरियर है, लेकिन नारुतो अपने अंदर की उचिहा और संजू की एक कंबाइंड अल्टीमेट पावर को शांति से कल्टीवेट कर रहा था। रात के अंधेरे में जब वो अकेला ट्रेनिंग करता तो उसकी आंखों में कभी कभी एक ऐसी खौफनाक लाल चमक दिखती थी जो उचिहा क्लैन के किसी भी मेंबर से ज्यादा पावरफुल थी। एकेडमी के दिनों में सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल दिखता था। सारी लड़कियां, चाहे वो साकुरा हो या इनो, सिर्फ सासुके के पीछे पागल रहती थी, और सासुके उन्हें पूरी तरह इग्नोर करके अपनी एक लोन अवेंजर वाली एटीट्यूड में रहता था। लेकिन एक दिन टाइजुत्सु स्पैरिंग मैच के दौरान जब सासुके और नारुतो का आमना सामना हुआ, तब एकेडमी का पूरा माहौल ही बदल गया। सासुके ने सोचा था कि वो इस लूजर को एक सेकंड में धूल चटा देगा, पर जैसे ही उसने अपना सबसे तेज किक मारा, नारुतो ने उसे सिर्फ एक उंगली से रोक दिया। उस वक्त नारुतो के चेहरे पर एक ऐसी कोल्ड, डार्क और टेरिफाइंग स्माइल थी जिसने सासुके की रूह के अंदर तक डर पैदा कर दिया। वो मूवमेंट इतना फास्ट था कि किसी को ठीक से समझ ही नहीं आया। देन नारुतो ने तुरंत अपने वो डेंजरस ऑरा हटा ली और वापस एक बेवकूफ की तरह हंसने लगा, जैसे वहाँ पर कुछ हुआ ही ना हो। इस छोटी सी घटना से एकेडमी में एक अजीब सी आग लगा दी थी। इस छोटी सी घटना ने एकेडमी में एक अजीब सी आग लगा दी थी। हिनाटो पहले से ही उसकी दीवानी थी, लेकिन उस दिन के बाद से साकुरा, इनो और बाकी लड़कियों को भी नारुतो के अंदर एक मिस्टीरियस और बैडेस्ट वाइफ फील होने लगी, जो उन्हें उसकी तरफ मैग्नेट की तरह खींचना शुरू कर चुकी थी। टीम 7 का फॉर्मेशन हुआ और जैसी उम्मीद थी, नारुतो, सासुके और साकुरा एक ही टीम में आ गए। काकाशी हटाके, जो कि उनका सेंसे था, उसने पहले ही दिन थोड़ा थोड़ा समझ लिया था कि नारुतो वो बेवकूफ बच्चा नहीं है जो बनने का नाटक करता है। बिल्ड टेस्ट के दौरान नारुतो ने अपनी स्पीड का जो एक छोटा सा झलक दिखाया, वो सीधा फोर्स होकागे से मिलता जुलता था। लेकिन असली पावर का टेस्ट तो लैंड ऑफ वेव्स मिशन में शुरू हुआ, जब उनका सामना डीवन ऑफ द मिस्ट जाबुजा से हुआ। जाबुजा का ब्लड लस्ट और किलिंग इंटेंट इतना भयानक था कि सासुके डर के मारे पूरी तरह फ्रीज हो गया था और उसकी टांगे बुरी तरह से कांप रही थी। लेकिन अचानक से नारुतो आगे आया और उसने जाबुजा की उस भारी और खतरनाक तलवार को सिर्फ अपने एक हाथ से पकड़कर रोक लिया। यह अजीब और इम्पॉसिबल नजारा देखकर काकाशी और जाबुजा दोनों हक्के बक्के रह गए। साकुरा और सासुके तो शौक में थे कि उनका सो कॉल्ड लूजर टीममेट इतना पावरफुल कैसे हो सकता है। उस दिन नारुतो का वो डार्क, साइलेंट और बैडेस्ट ऑरा देखकर साकुरा को पहली बार दिल से फील हुआ कि सासुके से ज्यादा अट्रैक्टिव और कूल नारुतो है, पर नारुतो ने उसकी तरफ मुड़कर देखा तक नहीं। कुछ वक्त बीता और चुनिंग एग्जाम्स का समय आ गया, जहाँ पूरे निंजा वर्ल्ड के बेस्ट गेनियंस कोनोहा में जमा हुए थे। फर्स्ट ऑफ डेथ में उनकी हालत तब अचानक बिगड़ गई जब उनका सामना सीधा एक लेजेंडरी सानिन ओरोचिमारू से हो गया। ओरोचिमारू सिर्फ सासुके के उचिहा ब्लड लाइन और शारिंगन के पीछे पागल था। उसने जब अपना खौफनाक ऑरा रिलीज किया, तब सासुके अंदर से बुरी तरह टूट गया और डर के मारे स्क्रॉल तक सरेंडर करने को तैयार हो गया। लेकिन तभी नारुतो उसके सामने आकर खड़ा हो गया और उसके चेहरे पर एक कोल्ड डिसअपॉइंटमेंट थी। देन वो बोलता है, तुम इंद्रा के ब्लड लाइन से होकर इतने डरपोक कैसे हो सकते हो? देन नारुतो के अंदर का चक्र ब्लास्ट हुआ और उसने एक ऐसी टेरिफाइंग पावर रिलीज की जिसमें कुरामा का लाल चक्र के साथ साथ इंद्रा का डार्क पर्पल और अभी परफेक्ट बैलेंस में मिक्स्ड था। और ओरोचिमारू जैसा मॉन्स्टर भी उस चक्र के ओवरवेलमिंग दबाव के महसूस करते ही 2 कदम पीछे हटने पर मजबूर हो गया। बिना किसी हैंड साइन के नारुतो ने एक मैसिव रासेंगान बनाया और उसमें लाइटनिंग चक्र मिक्स करके अटैक कर दिया। सासुके जमीन पर मजबूर गिरा पड़ा था और ये सब देखकर उसका पूरा घमंड चूर चूर हो गया था। पर सच तो ये था कि उसकी ट्रेजेडी बस अब शुरू हुई थी। चुनिंग एग्जाम्स के फाइनल में पूरा कोनोहा स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था और सबको लग रहा था कि नेजी हुगा अपनी ब्याकुगन की ताकत से आसानी से जीत जाएगा। लेकिन नारुतो ने अपने स्पीड और चक्र के बस का एक छोटा सा हिस्सा दिखाकर उसे कुछ ही सेकंड में हरा दिया, जिससे सब स्टन रह गए। लेकिन असली हंगामा तो तब शुरू हुआ जब कोनोहा क्रश प्लान स्टार्ट हुआ और गारा ने अपना आपा खो दिया। वो धीरे धीरे सुकाकू में ट्रांसफॉर्म होने लगा था। सासुके ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, पर उसका चिडोरी गारा के मोटे सैंड आर्मर के सामने बिल्कुल बेअसर साबित हुआ। सासुके बुरी तरह जख्मी
होकर हेल्पलेस जमीन पर पड़ा था और उसका बचा कुचा प्राइड एक बार फिर से टूट चुका था। देन नारुतो मैदान में बड़ी शांति से उतरा। उसकी आंखों में कोई डर या घबराहट नहीं थी। सबको लगा था कि अब नारुतो मारा जाएगा, लेकिन उसने अचानक एक अजीब सा भारी चाकरा रिलीज किया। बिना गामाबूटा को समन किए नारुतो ने हवा में छलांग लगाई और अपनी आंखों में छुपी पावर को हल्का सा एक्टिवेट किया। 1 मिलीसेकंड के लिए उसकी आंखों में इंद्र का पैटर्न वाला मांगे को शारिंगान चमका और सिर्फ एक घूरने से उसने सुकागो की विल को दबा दिया। गारा, जो एक खूंखार मॉन्स्टर बन चुका था, डर के मारे अपनी इंसानी रूप में वापस आ गया। पर वहां मौजूद हर कागे, जोनिन और कोनोइची इस इम्पॉसिबल गॉड लेवल फीट को देखकर पूरी तरह शॉक्ड थे। गारा के खिलाफ नारुतो की उस ओवरवेलमिंग पावर को देखने के बाद सासुके का दिमाग पूरी तरह से खराब हो चुका था। वो हर वक्त यही सोचता था कि एक उचिहा होकर भी वो सो कॉल्ड लूजर से इतना पीछे कैसे रह गया, और इसी जेलसी और इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स ने उसको अंधा कर दिया। उसने पावर की लालच में कोनोहा छोड़ने का फैसला किया और ओरोचिमारू के पास चला गया। शिकामारू और बाकी सब उसे वापस लाने गए, लेकिन नारुतो इस बार उनके साथ नहीं गया, क्योंकि वो जानता था कि सासुके को अभी अपनी खुद की आग में जलना जरूरी है। देन जब सुनाटे नई होकागे बनकर आई तो वो भी नारुतो की डिवाइन औरत देखकर दंग रह गई थी। नारुतो अब पहला जैसा शोर मचाने वाला बच्चा नहीं रहा था, बल्कि उसकी हाइट काफी बढ़ गई थी और उसका फिजिक एकदम परफेक्टली टोन्ड हो चुका था। वो गांव में जब भी निकलता था तो इनो, टेंटेन और यहाँ तक कि साकुरा उसको चुप चुप कर देखती थी। पर नारुतो हमेशा एक कोल्ड, कूल और स्टोइक एटीट्यूड मेंटेन करता था। साकुरा को अब सासुके जाने पर उतना रोना नहीं आता था, लेकिन उसको नारुतो की अटेंशन ना मिलने का ज्यादा दुख था। जिराया ने जब नारुतो को ट्रेनिंग के लिए गांव से बाहर ले जाने का सोचा तो उसे लगा था कि वो बेसिक रासेंगान सिखाएगा, और उसे नहीं पता था कि नारुतो ने ऑलरेडी कुरामे के चाक्र कंट्रोल कर लिया था और सीक्रेटली अपने अंदर आसुरा का वुड स्टाइल मुकोटोंजोसु भी फॉर्म कर चुका था। देन नारुतो और जिराया का एक नया और लंबा सफर शुरू हुआ। 2 साल की लंबी ट्रेनिंग के बाद नारुतो वापस कोनोहा लौटा और वो पूरी तरह एक अलग इंसान बन चुका था। उसकी हाइट और मस्कुलर फिजिक बिल्कुल परफेक्ट लग रही थी और उसकी ठंडी और मिस्टीरियस चमक वैसी खतरनाक थी। जब वो गांव के गेट से इंटर हुआ तो वहां खड़ी हर एक कोनोइची उसकी सार जॉ लाइन पर फिदा हो गई थी। साकुरा उसको देखकर बुरी तरह ब्लश करने लगी थी, लेकिन नारुतो ने सिर्फ एक छोटा सा नोट दिया और आगे बढ़ गया। देन अकात्सुकी ने अपना प्लान शुरू किया और काजे गारा को किडनैप कर लिया। सुनाटे ने तुरंत टीम काकाशी को इस रेस्क्यू मिशन पर भेज दिया। रास्ते में उनका सामना इटाची उचिहा के एक क्लोन से अचानक हो गया। काकाशी और साकुरा तुरंत अलर्ट मोड में आकर डर गए, पर नारुतो बिल्कुल शांत खड़ा था। इटाची ने अपना मांगी को शारिंगान एक्टिवेट करके सुकियोमी कास्ट किया, लेकिन नारुतो पर उसका कोई भी असर नहीं हुआ। नारुतो ने बिना हाथ हिलाए सिर्फ अपने चाकरा के भारी झटके से इटाची के उस क्लोन को वही मिट्टी में मिला दिया। ये गॉड लाइक पावर देखकर वहाँ सब लोगों के होश उड़ गए और वो पूरी तरह दंग रह गए। गारा को बचाने के बाद नारुतो की पावर का डर पूरे अकात्सुकी में फैल गया था, लेकिन पेन, जो खुद को खुदा मानता था, उसने नारुतो को पकड़ने के लिए सीधा कोनोहा पर भयानक अटैक कर दिया। पेन ने अपने जूसों से पूरे गांव को मिनटों में बर्बाद कर दिया और सारे निंजा बुरी तरह हार गए। देन एक अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट आया। सासुके अचानक वहां अपनी नई मांगी को शारिंगान के साथ वापस लौट आया। सासुके को लगा कि वो स्ट्रांग है, पर पेन के सामने उसकी ताकत फेल हो गई और वो जमीन पर खून से गिर गया। जब सब उम्मीद हार चुके थे तब धुएं के बीच से नारुतो की एंट्री हुई। उसकी आंखों में सेज मोड के साथ साथ इंद्रा का वायलेट शारिंगान पैटर्न भी क्लियरली ग्लो कर रहा था। साकुरा रो रही थी, लेकिन नारुतो का ऑरा इतना इंटेंस था कि हवा में भारी दबाव बन गया। बिना कोई साइन बनाए नारुतो ने पीठ से आसुरा के चाकरा हाथ निकाले और सिर्फ एक घूरने से उसने पेन की आसुरा पद को हवा में डिस्ट्रॉय कर दिया। सब बिल्कुल शॉक्ड थे, क्योंकि उन्हें एहसास हो गया था कि नारुतो आम इंसान नहीं बल्कि असली गॉड बन चुका है। पेन ने अपने सबसे ताकतवर जुसूस का इस्तेमाल किया, लेकिन नारुतो के सामने वो सब एक खिलौने की तरह थे। नारुतो ने बिना अपनी जगह से हिले आज़ो की वुड स्टाइल और इंद्र की ब्लैक फायर का एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाया जिसने 6 के 6 पेन्स को मिनटों में राख कर दिया। पेन का शिबागु टेन से भी नारुतो का एक राशन सुरिकेन के सामने टिक नहीं पाया। देन नारुतो ने अपनी हार मान ली और सबको जिंदा करके अपनी जान दे दी। कोनोहा के लोग अपने नए हीरो को देखकर खुशी से रो रहे थे, पर वही दूसरी तरफ सासुके का गुरूर पूरी तरह से मिट्टी में मिल चुका था। वो जमीन पर पड़ा अपने भाई इटाची के बारे में सोच रहा था, लेकिन उसको अब एहसास हो गया था कि नारुतो हमेशा से एक गॉड था। गांव की सारी लड़कियां अब नारुतो के इस रॉयल और गॉड लाइक रूप की पूजा करने लगी थी और हिनाटा को लग रहा था कि उसने हमेशा सही इंसान को चुना था। देन 5 का आगे समिट में टोबी यानी ओबिटो ने सबके सामने आकर 4th गेट निंजा वार का ऐलान कर दिया। हर कोई डर गया था, पर नारुतो वहाँ बिल्कुल ही शांत खड़ा था। वार की शुरुआत में अलाइड स्नोवी फोर्सेस की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। असली मादा उचिहा एडो टेंसे से वापस आ गया था और उसने एक साथ हजारों निंजास को मारना शुरू कर दिया था। मादरे ने जब
देखा कि सारे कागे कमजोर हैं तो उसने आसमान से 2 बड़े मीटियोर्स गिरा दिए। हर कोई मौत का इंतजार कर रहा था, लेकिन तभी आसमान में एक गॉड लाइक गोल्डन और पर्पल लाइट चमकी। नारुतो आसमान में उड़ रहा था, पर इस बार उसका रूप देखकर मादरा भी शॉक हो गया था। नारुतो ने अपनी पीठ पर ट्रूथ सीकिंग ऑर्ब्स बना लिए थे और उसके चाक्रा का लेवल 10 टेल से भी ज्यादा था। उसने सिर्फ एक उंगली उठाई और अपने आसुरा इंद्र चाक्रा से दोनों मीटियोर्स को डस्ट में बदल दिया। मादरा को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन उसको समझ में आ गया था कि नारुतो उसके लेवल से मीलों आगे निकल चुका है। देन नारुतो जमीन पर उतरा और उसके पीछे बची हुई एलाइड फोर्सेस उसको भगवान की तरह देख रही थी। लड़कियां उसकी इस गॉड टायर पावर पर फिदा हो रही थी, पर नारुतो की नजर सिर्फ और सिर्फ कौरवों की भीड़ जैसे दुश्मन की फौज पर थी। मादर ने अपनी आखिरी उम्मीद पर 10 टेल्स को समन किया और पूरी दुनिया का अंत करीब लगने लगा था। ओबिटो को लग रहा था कि वो जीत जाएगा, लेकिन नारुतो ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसकी एक आंख में आंसू का गोल्डन सेज सिंबल था और दूसरी में इंद्र का अल्टीमेट रिनेगान चमक रहा था। ये देखकर सासुके, जो थोड़ी दूर खड़ा था, पूरी तरह कांप गया। पर इस बार जेलसी के बजाय उसके दिल में सिर्फ प्योर रिस्पेक्ट और डर था। नारुतो आगे बढ़ा और बिना किसी एफर्ट के उसने एक मैसिव सुसनो बनाया, लेकिन ये नॉर्मल नहीं था, बल्कि उसने कुरामा का गोल्डन चक्र और वुड स्टाइल का डिवाइन फ्यूज्ड था। मादरा ने अपना परफेक्ट सुसनो निकाला। देन नारुतो ने सिर्फ एक शॉट स्विंग की और उसको काट के रख दिया। सब शिनोबी अपने सांसें रोके ये गॉड लेवल की फाइट देख रहे थे। साकुरा और इनो को अब रियलाइज हो गया था कि उन्होंने बचपन में किस हीरो को इग्नोर किया था। हिनाटा की आंखों में आंसू थे, पर खुशी के, क्योंकि वो जानती थी कि उसका प्यार इस पूरे यूनिवर्स का सबसे महान रक्षक बन चुका है और वो सुरक्षित महसूस करती है। अंत में जब कागुया और ससुकी वापस आई तो बाकी कागे और सासुके पूरी तरह बेबस थे, लेकिन नारुतो अकेला उसके डायमेंशन में गया। कागुया को लगा था कि वो चाक्रा की देवी है, पर नारुतो के कंबाइंड आंसू और इंद्र की प्योर एनर्जी ने उसको घुटनों पर ला दिया था। नारुतो ने उसको बिना किसी मदद के सील कर दिया और पूरी दुनिया को इनफाइनाइट सुकियोमी से आजाद कर दिया। देन वॉर के बाद सासुके ने नारुतो के आगे अपना सर झुका दिया और अपनी सारी गलतियों की माफी मांगी, क्योंकि अब उसके अंदर का सारा अंधेरा खत्म हो चुका था। कोनोहा वापस लौटने पर नारुतो का स्वागत किसी राजा की तरह किया गया। सारी लड़कियां उसके आगे पीछे थीं, लेकिन उसने सबको इग्नोर करते हुए सीधा हिनाटा का हाथ पकड़ा, जिसे देखकर साकुरा थोड़ी उदास जरूर हुई, पर खुश थी। नारुतो अब सिर्फ एक हीरो नहीं था, बल्कि वो चाक्रा का नया भगवान और सारी दुनिया का सुप्रीम लीडर बन चुका था। उसकी गॉड लाइक पावर और कूल एटीट्यूड ने पूरे शिनोबी वर्ल्ड में एक ऐसी परमानेंटली शांति बना दी थी जो पहले किसी ने कभी नहीं देखी थी, और सब लोग हमेशा के लिए खुश हो गए। सो वीडियो यहीं पे खत्म होती है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना और ऐसी मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।